बच्चों, पिछले क्लास में हमने डिटर्मिनेंट आपको पढ़ाया, डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन को बताया और आज अब अलजेब्रा का नेक्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स को हम बिल्कुल शुरू से ही फॉलो करते जाएं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ये दो चैप्टर के कॉम्बिनेशन से हमारा अलजेब्रा का फॉर्मेशन हो रहा है 12th क्लास में। और ये दो चैप्टर अगर आपके मजबूत होते हैं तो आप जो बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो 100 में 20 to 22 मार्क्स इस दो चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अकेले ये अलजेब्रा के दो चैप्टर आपको 20 से 22 मार्क्स तक दे सकता है। तो हमारे बच्चे इसको बिल्कुल मजबूत करके रखें और मैट्रिक्स को अब हम लर्न करें। मैट्रिक्स को फॉलो करने के लिए हम पहले मैट्रिक्स के चित्र डायग्राम को देखें। एक नंबर में let a matrix contains the element 9, 2, 4, 7। डिटर्मिनेंट के तरह ही पहला कतार में 4 एलिमेंट पड़ा हुआ है 9, 2, 4, 7। इन सेकेंड रो 8, 0, 12, 5 and in third row 1, 3, 6, 10। इस तरह से रो 1, रो 2, रो 3 ये पहला कतार जिसे हम रो 1 से डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट में ऑलरेडी हमारे बच्चे लर्न कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर फॉलो करने में कोई परेशानी नहीं आपको। रो 2 में एलिमेंट 8, 0, 12, 5। इस तरह से 3 रो से बना हमारा यह ए मैट्रिक्स के संकेत या सिंबल के आधार पर आप पकड़ें। बड़ी ब्रैकेट के जैसा अगर संकेतन या सिंबल दिखाई दे तो बच्चे आसानी से हमारे पकड़ लेते हैं कि मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज दैट इज इक्वल टू 3, रो 1, रो 2, रो 3 एंड 9, 8, 1, कॉलम 1। कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। इस तरह से डिटर्मिनेंट के बजाय मैट्रिक्स को भी अगर हम वॉच करते हैं तो डिटर्मिनेंट के तरह ही यहाँ भी एलिमेंट का अरेंजमेंट रो में भी
कॉलम में भी। अब मैट्रिक्स में इस चित्र में 3 रो 4 कॉलम दिखाया जा रहा है। रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 4। रो और कॉलम की संख्या में अंतर होने के कारण मैट्रिक्स का शेप रेक्टेंगुलर फॉलो करने लगता है। हमारा डिटर्मिनेंट स्क्वायर फॉर्म को ऑक्युपाई करता था, मैट्रिक्स रेक्टेंगल फॉर्म को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर ए मैट्रिक्स containing the number of rows that is equal to 3 and number of column that is equal to 4। और इस तरह से मैट्रिक्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो मैट्रिक्स इज द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम। मैट्रिक्स इज द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल इन विच एलिमेंट्स are arranged in rows and columns। मैट्रिक्स आयत के जैसा सजावट लेके आता है और जिसमें एलिमेंट रो और कॉलम में अरेंज किया हुआ रहता है। अब मैट्रिक्स के इस फोटो को देख करके हमने डिफिनीशन को स्वयं अपने से फॉर्म कर लें कि मैट्रिक्स का डिजाइन आयत के जैसा और उसके एलिमेंट रो एंड कॉलम में अरेंज किया रहता है। तो पहला हमारा रिमार्क्स है मैट्रिक्स का डिफिनीशन। अब इस फोटो के आधार पर इसके कुछ रिमार्क्स को हम फॉलो करें। सम इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स। Some important remarks। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो फोटो देखकर पहले हम स्टेटमेंट देते हैं कि इस मैट्रिक्स को 3 रो है। दिस मैट्रिक्स हैज 3 रोज। इस मैट्रिक्स को रो 1 रो 2 रो 3 3 रो है। तो दूसरा रिमार्क आता है इट हैज 3 कॉलम्स। It has 4 columns। It has 4 columns। Column 1, column 2, column 3, column 4। इस तरह से मैट्रिक्स का ऑर्डर हम बोल सकेंगे कि मैट्रिक्स को 3 रो 4 कॉलम, तो ऑर्डर बोलेंगे 3x4। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज
3x4। मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 3x4, 3 गुना 4, और 3 गुना 4 ऑर्डर के कारण इस मैट्रिक्स में एलिमेंट की संख्या आप बोल सकिएगा 3x4। अगर इसको मल्टीप्लाई करो 3 4 जा 12, 3 गुना 4 बराबर 12। इस प्रकार से इस मैट्रिक्स में कुल 12 एलिमेंट का सजावट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 12। इस प्रकार से हम एक नंबर के पॉइंट में लर्न किया, मैट्रिक्स का पहले स्ट्रक्चर बनाया, इसमें एलिमेंट के सजावट को रो कॉलम में देखा, इसके ऑर्डर को फॉलो किया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 12। तो किसी मैट्रिक्स को अगर आप लिखते हैं, मैट्रिक्स को पढ़ते हैं, मैट्रिक्स शब्द अगर आपके दिमाग में अगर कहीं भी सुनाई देता हो कि मैट्रिक्स वर्ड्स अगर ब्रेन को अगर पेनिट्रेट करता हो, तो मैट्रिक्स वर्ड से आपके पास ये 4 इंपॉर्टेंट रिमार्क्स फर्दर जो एराइज होना चाहिए कि हाउ मेनी आर देयर बिलोंग्स, हाउ मेनी आर देयर रोज बिलोंग्स अंडर दिस मैट्रिक्स, हाउ मेनी कॉलम्स are there belongs under this matrix, what is the order, and how many elements are there belongs to this matrix। 4 बातें। मैट्रिक्स के कितने रोज हैं, कितने कॉलम हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। पहला पॉइंट से इतनी बात अगर आप लर्न करते हैं तो दूसरे पॉइंट के ओर हम चलें। दूसरे पॉइंट में हम अब लर्न करते हैं कि मैट्रिक्स को हम क्या इसी बड़ी ब्रैकेट के सिंबल से रिप्रेजेंट करा दें कि अन्य और कोई सिंबॉलिक इसका फॉर्मेट बना हुआ है। 2 नंबर में अब हम फॉलो करते हैं। सिंबॉलिकली, सांकेतिक रूप में मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय इस तरह के सिंबल से हम मैट्रिक्स को जनरली रिप्रेजेंट कराते हैं, लेकिन दूसरे तरह के सिंबल का भी प्रयोग हम मैट्रिक्स के लिए करते रहते हैं यूज। और तीसरा जो रिप्रेजेंटेशन है ये तीसरा सिंबल रेयरली कहीं कहीं हम यूज कर पाते हैं, इसका डुअल नोमेनक्लेचर है। इस तीसरे तरह के हम सिंबल को मैट्रिक्स के घर में मैट्रिक्स जैसा तो हम
पढ़ते ही हैं, बट हायर क्लास में हम इसे नॉर्म या नॉर्म फंक्शन के घर में भी इसका हम यूज करते हैं, नॉर्म फंक्शन के तरह भी यूज कराते हैं। इस तरह से ये पहला जो हमारा नोटेशन है, पहला नोटेशन का हम इन जनरल हम यूज करते हैं मैट्रिक्स में। अब 2 नंबर के बजाय 3 नंबर की ओर बढ़े हैं। तीन नंबर में जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स let B matrix फोर क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को अब हम जनरल फॉर्मेट में देखें। एलिमेंट को हम स्मॉल a से डिनोट करेंगे। पहला रो पहला कॉलम में लाई करने वाला एलिमेंट का जनरल नोटेशन A11, A12, A13, 3 कॉलम A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42, A43 और इस तरह से फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, 4 रो 3 कॉलम, 4 रो 3 कॉलम। तो ऑर्डर को हम मैट्रिक्स के राइट साइड के लोअर कॉर्नर में लिखने का सिस्टम चलाते हैं। 4 क्रॉस 3, 4 रो 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स। तो अगर मैट्रिक्स के एलिमेंट को उसके पोजीशन के हिसाब से अगर लिख दें तो यह हमारा जनरल फोटो मैट्रिक्स का होता है। और यहाँ से एलिमेंट के लिए हम इसके पोजीशन के हिसाब से हम फॉलो करते हैं। अगर लिखा रहे A32 तो बच्चे A के सफिक्स में 32 को देख करके स्टेटमेंट देता है कि दिस एलिमेंट लाइज इन थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। दिस एलिमेंट लाइज इन थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको सिंबॉलिक फॉर्म में एलिमेंट दिया रहेगा। A32 दिया हुआ है और इससे संबद्ध 4 मल्टीपल चॉइस रहेगा और उस 4 मल्टीपल चॉइस में एक चॉइस में इसके पोजीशन के हिसाब से इसका करेक्ट स्टेटमेंट दिया रहेगा।
तो जिस चॉइस में आप देखोगे कि तीसरा रो दूसरा कॉलम का मेंशन किया हुआ है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, उस ऑप्शंस को बच्चे टिक लगाते हैं, यानी उसका राइट चॉइस होता है AIJ। अगर इस एलिमेंट को हमको पोजीशन के हिसाब से स्टेट करना हो तो हम बता सकेंगे कि यह एलिमेंट ith रो एंड jth कॉलम में है। ith रो एंड jth कॉलम में। दिस एलिमेंट lies in ith रो एंड jth कॉलम। तो एलिमेंट को उसके पोजीशन के हिसाब से रिप्रेजेंट अगर करना हो तो सफिक्स में IJ लिखा है तो पहला अल्फाबेट रो के संख्या को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा अल्फाबेट कॉलम के संख्या को रिप्रेजेंट करता है। बच्चे हमारे बिल्कुल इसको मेमोरी में सेटअप कर लें कि एलिमेंट के सफिक्स में या तो अल्फाबेटिकली इसका नोटेशन दिया रहे या नंबर सिस्टम के फॉर्म में दिया रहे तो पहला नंबर या पहला अल्फाबेट इसके रो को बताता है, दूसरा नंबर यानी दूसरा अंक या डिजिट या दूसरा अल्फाबेट इसके कॉलम को बताता है और इसी सफिक्स को देखकर उसके पोजीशन को आप करेक्ट स्टेटमेंट के साथ मल्टीपल चॉइस को आप चूज कर सकिएगा। इस तरह से 3 नंबर में मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म को आपने फॉलो किया और उससे एसोसिएट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बनाना सीख लिया। बच्चों मैट्रिक्स के ये 3 पॉइंट को हमने आज डील किया है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक अच्छी बात शेयर कर लेता हूँ कि हम आपके साथ रोज़ रोज़ नहीं जुड़ पाते हैं। कुछ कठिनाइयाँ हमारे इस छोटे शहर में ऑनलाइन के लिए टेक्निकली एराइज होता था, बट मैं प्रॉमिस आपसे करता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में हम एक नए प्लेटफॉर्म पर आपसे मिलेंगे और प्रतिदिन आपके लिए हम आपका क्लास जो है आपके साथ क्लास हम मीट करते रहेंगे और क्लास में हम आपको शेड्यूल टाइम के साथ जो है ना मिलते रहेंगे। बट उस टेक्निक्स को धीरे धीरे हम लोग भी थोड़े थोड़े सुधार कर रहे हैं और फिर आपकी सारी समस्याओं को हम दूर करेंगे। मैथ्स में आपको ऑफलाइन के जैसा ही ऑनलाइन क्लास को भी मैं सुदृढ़ और सही तरीके से प्रोड्यूस करके देता रहूँगा। बच्चे मुझे बड़े ही खेद के साथ कहना है कि आपके साथ कुछ कष्ट कुछ तकलीफ़ आपको हुआ होगा, उसके लिए आप नज़रअंदाज करेंगे क्योंकि हमारा जो यह शहर है यह टेक्निकली उतना इम्प्रूव अभी नहीं हुआ है। बट जब समस्याएं आती है तो उस समस्या से लोग फेस करते हैं, समस्या से लड़ते हैं और उसी लड़ने में फेस करने में धीरे धीरे सुधार जो है हो रहा है। तो आपके साथ हम कुछ दिनों के बाद नए प्लेटफॉर्म पर हम आपसे मिलेंगे। तत्काल हम मैट्रिक्स के साथ मिल ही रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन मैं प्रॉमिस करता हूं आपको शेड्यूल टाइम, अगर मैं मॉर्निंग का शिफ्ट दूं या इवनिंग का शिफ्ट दूं, बट टाइम एकदम शेड्यूल रहेगा ताकि हमारे सारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं वह एक निश्चित समय में हमसे हमारे क्लास से आनंद और फ़ायदा लेते रहे। और बेटे आपको खूब ढेर सारा आशीर्वाद है कि आप क्लास को एंजॉय करें, फॉलो करें। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं अपने आने वाले
प्लेटफॉर्म के बारे में शेयर करता रहूँगा। थैंक्स बेटे।